क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की क्वेश्चंस करेंगे। अ होलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब opens at both ends and is made of iron। एक स्क्वायर शेप की ट्यूब है जो कि दोनों एंड से ओपन है, यानी कि इधर से भी ओपन है और उधर से भी ओपन है, और ये आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। इंटरनल स्क्वायर एज ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर शेप है तो इसका मतलब ये अगर इसकी लेंथ है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये अगर इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है तो ये भी, ये हाइट होगी, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। हाँ, विड्थ होगी, विड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो इसकी लंबाई है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर। जो ट्यूब की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर शेप में बनी हुई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 5-5 सेंटीमीटर से है, और इस ट्यूब की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देयर आर there is 192 cubic centimeter of iron in this tube। ये जो लोहे की ट्यूब है इसके अंदर जो लोहा लगा हुआ है वो है 192 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उस लोहे का वॉल्यूम है 192 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड इट्स थिकनेस। इसकी थिकनेस बताइए। सबसे पहले इसको समझाने के लिए कि कैसे निकालना है, मैं आपको इसकी ट्यूब की थोड़ी सिंप्लीफाइड इमेज बना रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये है, ये ट्यूब का, ये है ट्यूब, ये है इसकी, ये ट्यूब है, ये अंदर का पोर्शन है, होलो वाला पार्ट है जो कि है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। सपोज कि इसकी थिकनेस है x, सपोज इसकी थिकनेस है x, तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, ठीक है, दोनों तरफ x होगा, और इधर भी x होगा और इधर भी x होगा, तो ये इसकी क्योंकि थिकनेस है। मुझे निकालना क्या है, एक्चुअली मुझे निकालना है इसकी एक्चुअली थिकनेस ही निकालनी है, और मुझे जो वॉल्यूम दे रखा है 192 क्यूबिक सेंटीमीटर, मुझे इसी एरिया का वॉल्यूम दे रखा है, मतलब जो इसके अंदर लोहा लगा हुआ है उसी का मुझे वॉल्यूम दे रखा है। और वो वॉल्यूम कैसे निकला वो दिखाने के लिए एक बार फिर से इसकी इमेज बनाते हैं। सपोज ये है, तो ये 192 कैसे आया होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो बाहर का एक्सटर्नल आपको पार्ट दिख रहा है, एक्सटर्नल पार्ट, और ये इंटरनल पार्ट दिख रहा है जो कि है 5। अगर ये 5 है, मैंने इसको x माना है, इसको x माना है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है उसकी लेंथ होगी x प्लस 5 प्लस x, मतलब कि लेंथ कितनी होगी 5 प्लस 2x, और इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी 5 प्लस 2x। अगर मैं ये बाहर वाले वॉल्यूम में से ये अंदर वाला वॉल्यूम को माइनस कर देती हूँ, अंदर वाले इसके वॉल्यूम को माइनस कर देती हूँ, तो अपने आप मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया जो कि मुझे दिया हुआ है 192 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैं बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर रही हूँ, तो बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब और माइनस वॉल्यूम ऑफ द होलो स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयरन जो कि यूज की गई है। आई होप आपको समझा होगा ये। तो हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो ट्यूब है और माइनस वॉल्यूम ऑफ जो होलो पार्ट, होलो पार्ट है। तो ये आपको दे रखा है 192, ये आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या होगा, अभी मैंने बताया कि अगर मैं इसकी थिकनेस x को मानूं तो 5 प्लस एक्स प्लस एक्स, उसकी लेंथ आ गई 5 प्लस 2x। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 5 प्लस 2x इंटू ब्रेथ भी वही होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, और उसकी हाइट है 8, हाइट है उसकी 8। इसमें से मैं माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, यानी कि ये वाले का वॉल्यूम जो कि है 5 है उसकी लेंथ, और 5 ही है उसकी ब्रेथ, और इसकी हाइट है, और उसकी लेंथ है, सॉरी लेंथ है उसकी ये 8। तो दोनों में से मैं माइनस करूंगी तो मेरा 192 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो 192, अब यहाँ पे या तो 8 को कॉमन ले लो बाहर, और अंदर रह गया 5 प्लस 2x होल स्क्वायर
माइनस 5 इंटू 5 25 आ गया हमारे पास। अब 192 इज इक्वल टू, ये 8 को इधर ले जाती हूँ मैं और यहाँ पे रह गया 5 प्लस 2x का स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 2x को 5 प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दो, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर जो कि है 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 2x मतलब कि हो जाएगा 20x हो जाएगा और माइनस 25 ये 25 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 24। तो मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 24। मैं इस 24 को इधर लेके आती हूँ, प्लस 20x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 4 को कॉमन ले लो, अंदर रह गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस ये आ जाएगा 3x प्लस 2x, क्योंकि 3x प्लस 2x होता है 5x और 3x इंटू 2x होता है 6x स्क्वायर। नहीं, तो ये 3x और ये तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए माइनस 6x स्क्वायर, यानी कि माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हम इसको करेंगे 6x माइनस एक्स। आई होप आपको फैक्टराइज करना आता है। माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6x माइनस एक्स 5x होता है, 6x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर। तो x कॉमन लिया, x प्लस 6, यहाँ पे भी मुझे x प्लस 6 चाहिए तो माइनस 1 को कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर जो कि हमें देता है x की वैल्यू माइनस x, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो कि हमें x की वैल्यू देता है 1। तो जो मोटाई है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो मोटाई होगी 1, यानी कि थिकनेस इसकी होगी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा।